गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेकर के ये जो अज्जू घनघस है जजपा के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आज पुतला फूंका और बीजेपी कार्यालय के सामने पुतला फूंका। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, मौके पर पीसीआर पहुंची हुई थी और साथ में सीआईडी के लोग भी पहुंचे हुए थे, जिसमें काफ़ी सारी लड़की बीजेपी कार्यालय के बाहर गोली मारो सालों को के बारे में गलत कहा है, उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए और देश के बीजेपी को उसको पार्टी से हटाना पार्टी से बिठा रहे, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी बहुत बार अपमानित कर चुके हैं लड़कियों के बारे में। ठीक है, मन में कितना दुख है? बहुत ज़्यादा दुख। हमारी बेटी को ऐसे बोल रहे, बदनाम कर रहे हैं उनको, वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर रही है। उम्र क्या है आपकी भैया? 18 साल की उम्र के अंदर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लीडर्स हैं, क्या उनको नहीं समझनी चाहिए जिनकी उम्र आपसे 4-4, 5-5 गुना है? यस सर, समझ में क्या कहोगे उनको? यही है कि अगर उनकी बेटी के बारे में ऐसा बोले तो उनको कैसा लगेगा? हमारी बेटियां भी हमारी उनकी बेटी के बराबर ही है। थी ना, जो हिंदू मुसलमान के खिलाफ है, बीजेपी एक प्रोपगेंडा चला के देश को बिगाड़ने का काम कर रही है, देश में दंगे करवाने का काम कर रही है। ये मानसिकता उस व्यक्ति ने दिखाई है, उस गंदी नाली के कीड़े ने दिखाई है। और एक चीज की तरफ और ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, उषा ठाकुर जी, किसी ने उस वीडियो में ध्यान नहीं दिया होगा, वहां पे विधायिका बैठी थी, एक कैसे बत्ती सी दिखा रही थी जब वो बेइज्जती कर रहा था एक देश की सेना के जवान की, एक महिला की, एक बेटी की, हाथ हिला रही थी, हंस रही थी, फटाके लगा रही थी। ये भक्ति का नाटक करते हो कि हम राष्ट्रीय भगत हैं। आपने क्या बयान दिया है, उस पर कौन सफाई देगा? और बीजेपी सरकार इस पे क्या कड़ा कदम उठाएगी? अब 8 बार का विधायक है बीजेपी सरकार में, 8 बार के विधायक और अब की बार मंत्री, तो उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि उनकी कितनी गंदी और दिमाग में दिमक लगी हुई है। पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या कहा था उन्होंने? कहा था विजय शाह जी ने कि कर्नल सोफिया जी जो मुस्लिम है, हमने जिन्होंने हमारे बहनों के सुहाग उजाड़े थे, सिंदूर उजाड़े थे, और ये राष्ट्रपति भक्ति का नाटक करते हैं। क्या आप ही सिर्फ देशभक्त हो क्या? पूछ रहा है आपसे भारत की जनता, क्या आप ही देशभक्त हो क्या? कोर्ट ने संज्ञान ले लिया मात्र 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के। कहाँ संज्ञान ले लिया जी? कहाँ संज्ञान ले लिया? अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, आदेश हुए हैं, कोर्ट जाग चुकी है। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं जागे? अपनी स्थिति स्पष्ट करें इस चीज पे कि आप चाहते क्या है। क्या आप अपने गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अगर आप गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो तिरंगा लेकर आप देश भर में यात्रा निकाल देना, इसको रोक दीजिए। और एक और चीज पे ऊपर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, उन्होंने क्या, अगर मंत्री या एमएलए बनने के बाद आपको शूरवीर बन गए क्या? 1999 में सोफिया जी ने आर्मी ज्वाइन की थी, इनके दादाजी फौज में थे और इनके पिताजी 1971 के युद्ध में थे। 2001 में इनको सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। क्या बीजेपी के जो मंत्री हैं ये तो कह रहे हैं मैं माफी मांग लूंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा? नहीं, माफी देखा आपने? माफी मांगने का ढंग क्या ढंग था उनका? हंसते हुए उन्होंने माफी मांगी। और क्या कहा? मैंने जोश में कह दिया। जोश में आप होश खो बैठे और आपने सच्चाई कह दी। जो आपके मन में गंदी चीज मैल भरे हुआ है ना, हमारे देश के मुसलमानों के लिए, हम सबके भाई बहन है मुसलमान। और सोफिया जी ने एक बात कही थी, हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। और पाकिस्तान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि किसी भी आतंकवादी, किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके सर पे पैर रखे उसकी टांग फाड़ने की हिम्मत रखती हूँ। कि आपके जो बीजेपी में जो गद्दार मंत्री एमएलए बने बैठे हैं ना, इनके ऊपर आप पहले कार्रवाई कीजिए और फिर देश की सेना के सम्मान में यात्रा निकालिए। किसी सैनिक के परिवार को आपने लिया सेना तिरंगा यात्रा में, खुद ही अपने मतलब वोट के क्रेडिट लेने के लिए, खुद ही सेना का क्रेडिट लेने के लिए देश भर में फिर रहे हो। 2013 में जब वर्तमान वहाँ के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने पद त्यागना पड़ा मंत्री पद का। 2023 में उन्होंने विद्या बालन जी के ऊपर टिप्पणी की कि इसको 1 रात के लिए मेरे पास भेज दिया जाए। उसके बाद उन्होंने अभिनेत्री की शूटिंग रुकवा दी। 2022 में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की कि ये शादी नहीं करवा रहा, 50-55 साल का हो चुका है, क्या बात, इसमें कोई कमी है क्या, नपुंसक है क्या? तो ये कोई पहली गलती नहीं है उस मंत्री की। अगर बीजेपी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसके घर में गोली मारने का काम करेंगे। और हरियाणा की तरफ अगर कभी वो मंत्री आ भी गया ना तो उसके चिथड़े उड़ाने का काम भी करेंगे। और यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस में बाहर आने का हमारा यही कारण था कि आप जाग जाओ। और उन अंधभक्तों से भी मैं पूछना चाहूंगा, जो हम जब कोई सवाल करते हैं हमें गालियां देते हैं, अब उस मंत्री के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहे? अभी दल्लो क्यों नहीं बोल रहे तुम? वो बहन है जिसने रक्षा करी है, जिसने पूरा ऑपरेशन सिंदूर करे है, उसको जाके कह रहे हो पाकिस्तान की बहन है, मुसलमान है, वो आतंकवादी है क्या वो जो ये काम करेगी? ये कोई मतलब नहीं होता किसी के भाण बेटे के बारे में बोलने का। किसी ने किसको नहीं दे रहा, संविधान किसी को हक नहीं देता कि हम किसी के निजी मामले के अंदर बोलें।
ये देश विदेश के अंदर जो भी हम कर रहे हैं, जातिवादी की बात कर रहे हैं, ये कब का हमने खत्म कर चुका है। लेकिन फिर भी वोटों के कारण हम सब हिंदू हैं। और अब जब ये मामला हो रहा है यहाँ के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, वहाँ जाके उन्होंने हमला करवा दिया। ये कोई बोलने का उनका लहजा नहीं होता कि हम उनके फिलहाल ये देख सकते हैं आप विजय शाह